सरहदी जिला पुंछ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर राशन के हवाले से गुज़श्ता दिनों शिकायत मौसूल हुई थी और इन शिकायत का संजीदा नोटिस जहां पर हुकाम ले रही है, वहीं पर रुकने असेंबली की जानिब से भी अवामी शिकायत के बाद सख्त नोटिस लिया गया है और मंडी के धड़ा इलाके के अंदर राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मुबैना राशन घोटाला है, मकामी आबादी की जानिब से शिकायत की गई, जिसके बाद इस बात का सख्त नोटिस लिया गया। ये बात रुकने असेंबली के नोटिस में आई, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। और इस बीच आपको बताते चलें कि फौरी कार्रवाई की गई रुकने असेंबली की जानिब से। और इंतजामिया की जानिब से शिकायत का नोटिस न लेने की भी लोगों की जानिब से शिकायत पहले की जा रही थी, नाराजगी का इजहार किया गया था। और पुंछ मंडी के इस इलाके के अंदर जहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर रुकने असेंबली ने संजीदा नोटिस इसका लिया है, राशन स्टोर को सील करने का हुक्म उन्होंने मौके पर ही दिया है। और पहले से शिकायत मुख्तलिफ इलाकों के मुतल्लिक मिल रही थी, कंफर्मेशन हो रही थी, और आज शाम होते होते ये पता चला कि इस इलाके के अंदर गुज़श्ता कई रोज से लोग या मुख्तलिफ देहात के जो लोग हैं या आबादी है वो इंतजार कर रही थी कि राशन इन इलाकों में पहुंचेगा और अवामी तकसीमकारी को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम वक्त पर राशन न मिलना एक परेशानी थी और ऐसे में धड़ा मंडी के इस दूरदराज इलाके के अंदर अब मुबैना राशन घोटाले की तस्दीक मकामी रुकने असेंबली और अवाम की जानिब से भी की गई है। राशन स्टोर को सील कर दिया गया है और ब्लॉक साथरा तहसील मंडी के अंदर आने वाला ये इलाका पंचायत के मुतल्लिका मेंबरान की जानिब से भी महकमा के खिलाफ शिकायत काफ़ी पहले से की जा रही थी और संगीन मसले के हवाले से रुकने असेंबली के नोटिस में मामलात लाए और अवामी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश हुई। और फूड स्टोर का जब रुकने असेंबली एजाज जान ने दौरा किया तो इस दौरान पता चला कि राशन का जखीरा जो सरकारी तौर पर 10 मई 2025 से पहले डिलीवरी थी मुकर्रर किया गया था, सिर्फ आज 24 मई को यहां पहुंचता है और साथ साथ चालान 10 मई के आसपास का, इसकी तस्दीक भी रुकने असेंबली कर रहे हैं। और ये जो बदन इंतजामी और मुमकिन धोखाधड़ी के संगीन खदशात है उनको भी इस मामले ने जन्म दे दिया है। ग्रेव कंसर्न है वो ये है, इसको स्टेपलर दो ना, स्टेपलर कर दो। चालान है ये 10 काटा है 10 तारीख को चालान जी, और दे रहा है वो आज राशन 24 को। आप देख लीजिए 14 दिन का डिफरेंस है, जो ये कर नहीं सकता है। बिल्कुल ये इसे कंज्यूमर अफेयर्स कहाँ से किया हुआ है। ये डीलर कौन, प्राइवेट है या प्राइवेट है? प्राइवेट कौन है डीलर यहाँ? आगे क्या नाम है आपका? चलिए इस पर मजीद जरा बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई थी। ये तो जाए वक़्क़ू की एक तस्वीर आपके सामने हमने रखी थी, कम से कम ये अंदाज़ा लगाया जा सके एक्चुअल उस वक्त सूरत हाल क्या थी। रुकने असेंबली पुंछ एजाज अहमद जान साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम अब तक में खुश आमदीद आपको कहेंगे एजाज साहब। क्या ये बदइंतजामी की शिकायतें थी और ये जो मुमकिना धोखाधड़ी का मामला था और संगीन खदशात को ये केस जन्म भी दे रहा है, क्या तफसीलात आप तक पहुंची थी, शिकायतें थी और मौके पर क्या चीजें आपने पाई जिसके बाद स्टोर को सील करना पड़ा? शुक्रिया आसिफ साहब। एक्चुअली मुझे काफी दिनों से ये शिकायतें आ रही थी जी, और आज दड़ा पंचायत का एक वफद जो वहाँ पे मुझे मिला और उनने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने पहले भी, उन्होंने मेरे नोटिस में 1-2 बार लाया और मैंने उनको कहा हम उसको चेक करेंगे। तो मौके पे जब मैं वहाँ पे गया, मेरे साथ वहाँ के मकामी तमाम लोग, वहाँ कम से कम 100-150 के करीब लोग थे, वो खड़े थे। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में अगर कहीं भी कोई भी कोताही होगी उसको भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जब मैं अंदर स्टेशन के उधर अंदर गया, जो हमारा स्टोर था फूड एंड सप्लाई का, वहाँ मैंने देखा कि जो वहाँ पे राशन जो डीलर था, डीलर ने खुद मान लिया कि वो कहने लगा कि जो मुझे राशन आया है वो तमाम बैग, जो 50 किलो का एक बैग होता है, उस बैग में किसी में 33 kg, किसी में 37 kg, किसी में 38 kg, किसी में 44 kg, लगभग 17 किलो से लेके 12 kg तक पर बैग में जो थी शॉर्टेज थी राशन की जी। तो मैंने जैसे ही वो काउंट किया और मैंने उसको कहा ऐसे नहीं, मैं मानो मशीन पे चढ़ाइए, मशीन पे चढ़ाया और मशीन पे देखा वो बिल्कुल गलत। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम मैंने वहाँ देखी, जो चालान वहाँ पे था,
वो चालान 10 मई का था, क्योंकि इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है 10 मई से पहले पहले करनी होती है, और चालान 10 मई को निकला है और 24 को गाड़ी वहां पहुंच रही है, तो 14 दिन गाड़ी को लगे स्टोर से वहां राशन पहुंचाने में। वो 14 दिन कहाँ गाड़ी खड़ी रही, और हैरानगी की ये बात है, और वो जो गाड़ियां हैं वो एसआरटीसी की गाड़ियां हैं। अब अगर प्राइवेट कोई होता तो मैं कहता चलो बात अलग है, लेकिन एसआरटीसी की गाड़ी ही 14 दिन के बाद वहां पहुंची। 14 दिन वो गाड़ी कहाँ रही, उसके बीच में अगर वो राशन रहा तो कहाँ रहा। अगर स्टोर से निकला आज की डेट में तो 10 की डेट क्यों डाली? जब मैंने इंक्वायर किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसी वक्त जो कंसर्न हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, उनको बताया, और फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये इशू है, और डीसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन उसी टाइम उन्होंने वहाँ पे मजिस्ट्रेट को भेजा, और जब मजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचा और साथ में कंसर्न मैंने एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने भी एसएचओ वहाँ पे जो पहुँचा, तो जब उन्होंने भी वहाँ पे काउंट किया, क्योंकि इसको लीगल फॉर्मेलिटीज में चेक करना पड़ता है, जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे चेक किया और उन्होंने भी देखा कि राशन जो है वो बहुत शॉर्टेज में वहाँ पे है। कम से कम 4 से 5 बैग जो पुलिस ने वहाँ से सीज किए वो रख लिए गाड़ी में, और बाकी स्टोर को लॉक कर दिया गया। और कंसर्न डी साहब ने भी एश्योर किया, और एसएसपी साहब ने भी एश्योर किया कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। और ये कोई, मैं नहीं मान सकता ये कोई छोटा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था एजाज साहब। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जब बात होती है, शफाफियत और निज़ाम में एहतिसाब की बहुत बातें होती हैं। जब आज ये तो एक इलाके से चीज़ों का पता चला है, क्या बाकी इलाकों से भी हम एक्सपेक्ट करें इस तरह की सरप्राइजिंग विजिट्स होंगे, और उसके बाद इस तरह का अगर कहीं इंकिशाफ होता है तो कार्रवाई होगी? और ये निचले लेवल पर या टॉप लेवल पर भी ये गलतियां हुई, अगर इतनी बड़ी गफलत हुई है तो शायद इसमें बहुत बड़ा नेक्सस मुमकिन है कि काम कर रहा हो। क्या अगली कार्रवाई आपसे एक्सपेक्ट हम करें? देखिए, एक तो मैंने ये कहा है कि मैं सभी जो डिपो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको रैंडम हम चेक करेंगे जी, और बाकायदा उसमें देखेंगे चालान कब है। और इसमें खाली नेक्सस यहाँ पे नहीं है, इसमें एसआरटीसी का भी नेक्सस है कि भाई अगर एसआरटीसी की गाड़ी के पास चालान 10 का है, इट मीन्स वो 14 दिन गाड़ी कहाँ पे रही? क्या वो प्राइवेट काम कर रही थी गाड़ी किसी का? 14 दिन जो उस गाड़ी के वो कहाँ गए? 14 दिन लगे उसको, अगर 8 किलोमीटर आने में उस गाड़ी को 14 दिन लगे, तो इसका मतलब कोई ग्रास रूट पे काफी बड़ा ये स्कैंडल है। और ये स्कैंडल यहाँ नहीं कि आप मैं कहूँ ये स्टोर तक है, स्टोर तो एक जगह है जो हमें पता लगी है। ये स्टोर के साथ साथ बड़े जो टीएसओ ऑफिस है वो इन्वॉल्व है, और उसके बाद एफसीआई जो है वो इन्वॉल्व है। मेरे पास काफी लोग शाम को आए, उन्होंने मुझे बताया कि एफसीआई में बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हैं जो वहां पे हो रही है, और गाड़ियां बारों बार जा रही हैं। जो गाड़ी जम्मू से आती है उसको एफसीआई में जाना होता है, वहां उसका वेट होता है कितना राशन आया, और उसके बाद वहां से अलग से डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना कितना राशन कहाँ जाएगा। और गाड़ियों को ये डायरेक्ट मोबिलाइज कर रहे हैं, आगे पीछे घुमा रहे हैं, और उसी वजह से राशन जो है शॉर्टेज है, कहीं उसकी वो पता नहीं लग रहा है कहाँ से कितना राशन आ रहा है। और इसमें मैं 100% कहूँगा, खाली ये नहीं, ये डायरेक्टरेट तक जो है मिला हुआ है सारा। अच्छा, इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सप्लाई ऑफिसर्स हैं, और उसके बीच में ये जो पूरी एक चेन काम करती है इंक्लूडिंग तहसील सप्लाई ऑफिसर, उनसे कोई आपकी बात हुई, कोई सवाल पूछा? ऑफिशियल टेक उनका क्या है इस मैटर पर? मैंने एडी पुंछ से बात की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये इतनी बड़ी जो इरेगुलरिटी है, ये इतना बड़ा जो स्कैम है वहाँ पे, आप इस पे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप दिन थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसमें इंक्वायर करके चेक करके बताऊंगा। मैंने मिनिस्टर साहब से भी कही, लेकिन कोई मौके पे उनके पास जवाब नहीं था कि जिससे ये पता चल सके कि आखिर डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रहा है। और ये मैं नहीं मान सकता ये किसी एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। और एक सबसे बड़ी बात आसिफ साहब मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जितने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टीएसओ ऑफिस है, हर एक ऑफिस में लाखों रुपए की लायबिलिटी गवर्नमेंट की पेंडिंग है, लाखों रुपए की। तो वो जो पेंडिंग लायबिलिटी है वो कौन क्लियर करेगा? क्या वो डायरेक्टरेट करेगा? क्यों? अगर एक लायबिलिटी पिछले 2 साल से किसी टीएसओ ऑफिस में चल रही है, तो वो क्यों नहीं जो है डायरेक्टर ऑफिस से उसको रेक्टिफायर किया गया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहाँ वो राशन चला गया? करोड़ों रुपए का राशन जो है वो नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया? और अभी भी ये जो नेक्सस है, मैंने अपने लोगों को, मैं आपके मीडिया के हवाले से
पुंछ के लोगों को एश्योर करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में ऐसी कोई भी चीज जो है उसको जो चलने नहीं दिया जाएगा। और अगले ट्रांसपेरेंसी 24 से तहत 48 घंटों में एजाज साहब हम क्या एक्सपेक्ट करें? तहकीकात, कानूनी चाराजोई होगी, तहकीकाती अमल शुरू होगा, कोई एफआईआर लगेगी, कुछ लोगों को कानून के दायरे में कटघरे में घसीटा जाएगा? इज इट पॉसिबल? और ये होगा कल या परसों? मैंने एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने मुझे एश्योर किया कि इस पे एफआईआर लगेगी, पूरी कार्रवाई होगी। और मैं चाहता हूं जी। इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बड़ी एजेंसी जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वजह है। ये तो एक डिपो की बात है और वो भी छोटा डिपो। पूरे अगर आप देखेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 100 से 150 डिपो हैं, और अगर मैं इसी रेशो पे समझूं तो समझ लीजिए आप एक महीने का लगभग 50 से 80 लाख रुपए की चोरी है खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। डिस्ट्रिक्ट पूरा गिनूंगा तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की चोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जान साहब, रुकने असेंबली हवेली पुंछ हमारे साथ थे। और मैंने शुरुआत में कहा था कि अवामी शिकायत का संजीदा नोटिस लिया गया, उसके बाद ये मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज हुआ। और अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि इलाके की आबादी और ये जो मकामी लोग हैं वो भी गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, इस बात के मुंतज़र रहेंगे। और जिन लोगों ने गलतियां की है, जहां पर भी जिस सतह पर भी कोताही हुई है, वहां कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के